की सरकार है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अंबरनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाना है और विकास करना है, अंबरनाथ का नक्शा बदलना है, अंबरनाथ को भ्रष्टाचार मुक्त और भयमुक्त करना है, आप सबको हर चीज की जानकारी है। अगर ये सब चीजें करनी है तो एक ही पार्टी आपको चुननी होगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। और आने वाले 2 तारीख को कमल के निशाने पे, कमल पे आपको बटन दबाना है। बहनों, मेरा बचपन अंबरनाथ में गया। ये अंबरनाथ में दहशत कितनी है, दादागिरी कितनी है। शाम के टाइम हमारी बहन बाहर निकल नहीं सकती, इतनी गुंडों की दहशत है। मगर यूपी में जो बाबा ने दहशत कम किया, उन्होंने कहा किसी मां बहन को छेड़ोगे तो चौक में यमराज मिलेगा, उसके आगे भी जाके किसी को छेड़ोगे तो 2 यमराज मिलेगा। तो ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन इनकाउंटर चला के बाबा ने जो यूपी में दहशत और गुंडागर्दी कम की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जब यूपी जाते थे तो हमारे जैसे मर्दों को भी पता है, बोला जाता था कि भाई बाहर नहीं जाना अकेले। हम पूछते थे क्यों भाई? बोले बदमाश उठा के लेके जाएंगे। ऐसी स्थिति जो यूपी की थी, आज यूपी की परिस्थिति चेंज हुई है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरा बचपन इस अंबरनाथ शहर में गया है। ये जो दहशत है, ये जंगल राज है और अंबरनाथ नगर पालिका का भ्रष्टाचार है। हवा है, पोल्यूशन ज्यादा है। क्या है शहर में पाया है? 30 साल से यहाँ पे शिवसेना की सत्ता है। इस शहर में एक अच्छा अस्पताल नहीं है, अच्छा गार्डन नहीं है, बहुत सारी बातें अंबरनाथ शहर का जो सत्यानाश है लोगों ने किया है। अगर इनको अंबरनाथ से अपने को इस सत्ता से दूर करना है तो आने वाले चुनाव में कमल के 3 बटन दबाने हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय करना है। और किस लिए विजय करना है? अंबरनाथ की नागरिक सुविधा आपको मिलनी चाहिए। आप टैक्स भरते हो, आपके नल को मुबलक पानी मिलना चाहिए। आप जहां रास्ते से गुजरोगे तो रास्ते की लाइट चालू होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी, आपको याद होगा 13 लाख का जेसीबी 35 लाख में खरीदी किया गया और बाद में दो नगर अध्यक्ष जेल में चले गए। ऐसे एक बात नहीं है। 35,000 का ट्रैक्टर ट्रॉली 1.5 लाख में खरीदी कर दिया। वो आपके मेहनत का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। और खुद आलीशान बन गए और हमको रास्ते पे छोड़ गए। अगर इसमें बदलाव करना है, ये गुंडों का बंदोबस्त करना है, ना अपने को तलवार हाथ में लेना है, ना रिवॉल्वर हाथ में लेना है। इनका बंदोबस्त करने के लिए अपनी एक उंगली काफी है।
आने वाले 2 तारीख को इसी उंगली से आपको 3 बटन दबाना है और हमारे तेजस्वी ताई और हमारे 2 कैंडिडेट ये नगर सेवक के लिए खड़े हैं। मेरी भाई और बहनों, सभी का स्वागत और बहुत बहुत आभार और सबको नमस्ते मेरा। अभी जैसे मेरे ससुर जी अप्पा साहब ने बताया, डायरेक्ट नगराध्यक्ष का इलेक्शन है, मतलब आप सभी को हक है अपना नगराध्यक्ष चुनने का। तो मैं बताना चाहूंगी इसी माध्यम पूरा अभी डायरेक्ट इलेक्शन होने की वजह से सभी जगह पे जा रही हूँ मैं और देख रही हूँ सभी क्या गली गली घूम रही हूँ, देख रही हूँ हर एक गली का हालत। इतने सालों से जिनकी सत्ता है उन्होंने कुछ काम किया नहीं, ऐसे ही लग रहा है मुझे। अभी तक 20-25 साल से हम लोग उसी कारण की वजह से तकलीफ सहन कर रहे। पानी नहीं है, गटार का सुविधा नहीं है, रास्ते पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रास्ते अच्छे नहीं है, स्कूल्स नहीं है अच्छे। मैं बताना चाहूंगी ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब सुविधा जल्द से जल्द, मैं बोलती हूँ 1 साल के अंदर ही हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। आप बोलोगे पानी कहाँ से लाओगे, बराबर ना, पानी कहाँ से लाऊंगी, इतना बोल रही हूँ, पानी कहाँ से आएगा? आपको पता है क्यों कम पानी आ रहा है हमारे पास? एक तो पानी की चोरी हो रही है और पानी की गलती है, मतलब पाइपलाइन है वो उसमें छेद है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके वजह से पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो वो रोकना है, पाइपलाइन चेंज करेंगे तो वेस्टेज रुक जाएगा, इजी है एकदम। और पानी चोरी कम करेंगे, लोगों को पानी चोरी करने नहीं देंगे तो हम लोग के पास कोई पानी आ ही जाएगा। सब आसान है लेकिन करने की चाह चाहिए और वो चाह लेके हम लोग आए हैं आज यहाँ। और एक बताना चाहूंगी, हमारे अमरनाथ को जो छाया हॉस्पिटल है हमारे अमरनाथ में, उसकी हालत देखी है आप सबने। जाते हो आप लोग छाया हॉस्पिटल, उधर डिलीवरी भी नहीं हो रहा है, मतलब गरोदर महिला का डिलीवरी करने का टाइम आता है, वो बोलते सेंटर में जाओ, बराबर कि नहीं? वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि डिलीवरी इतना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, भारत देश हमारा कहाँ पे जा रहा है अभी आगे आगे, और हम लोग पीछे पीछे ही है। डिलीवरी की सुविधा भी अवेलेबल नहीं है इधर, दुख की बात है। मैं आपको आज वचन देती हूँ, अगले 3 साल में हम लोग इधर हॉस्पिटल लाने वाले हैं। पहला काम हॉस्पिटल लाने का ही करना है। ये मूलभूत सुविधा तो हम लोग अच्छे से करने ही वाले हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स और हॉस्पिटल ये पहला टारगेट है हमारा। हमारे बच्चे इधर उधर घूमने नहीं चाहिए, वो अच्छे से अच्छे स्कूल मिले, उनको अच्छी सुविधाएं हो। आपको पता है कि उधर हमारे अमरनाथ में 16 से 17 स्कूल से नगर पालिका के माध्यम से, लेकिन उधर का रिजल्ट जो है 40% से भी कम है। ऐसा क्यों? कि सुविधाएं अवेलेबल नहीं है उधर। कुछ जो शिक्षक है उनको ही कुछ नहीं देंगे तो क्या क्या कैसे पढ़ाएंगे वो लोग भी? और हमारा यही कोशिश रहेगा कि हर एक बच्चा स्कूल तक पहुंच सके। मैं तो सबसे विनती करती हूँ कि घर पे नहीं रख के बच्चों को भेजो स्कूल में, और एक बच्चा सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, इतना याद रखिए। आपको पता है मोदी जी के माध्यम से हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र में इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाओं का हम लोग लाभ ही नहीं ले पा रहे हम लोग, क्योंकि वो योजना हमें पता ही नहीं है। सिर्फ हमको पता है लाडली बहन, वही पता है ना हमको, और लाडली बहन का योजना आप सबने लिया है, उसका लाभ आपके पास है, रजिस्ट्रेशन किया है, पैसे आते हैं। आपको पूछा था क्या आपका धर्म कौन सा है, आपकी जात कौन सी, पूछा था देते समय? नहीं। तो ये गलतफहमी लोग फैला रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये एक धर्म का पक्ष है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा रहता तो ये उम्मीदवार जो इधर खड़ी है भाभी, वो उधर नहीं रहते। तो हम सब एक है,
हम सब साथ रहेंगे तो परिवर्तन होगा, इसका याद रखिए। आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? अच्छा आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? हमको आगे जाना है ना। और एक बात बताना चाहूंगी, बिहार का इलेक्शन अभी हमको सबको पता है, उधर भी ऐसा ही जंगल राज था, लोग डरते थे, लेकिन उन्होंने डर छोड़ के विकास को साथ दिया है, उनको डेवलपमेंट को चुना है, उनको भी आगे जाना है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और इतने बहुमत से अपनी पार्टी उधर आई है। आपको बताना चाहूंगी, वैसे ही इतने सालों से हम लोग जुल्म सह रहे, इधर डर से हम लोग घर में बैठे रह रहे हैं, ऐसा नहीं करके मैं बताना चाहूंगी, आप 2 तारीख को जाना, मतदान करना, किसी को भी पता नहीं चलेगा आपने किसको मत दिया है। बहुत बोलते हैं कि हमको पता है आपने किसी को दिया, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये गुप्त मतदान है, किसी को भी पता नहीं चलता। बेझिझक आप कमल का बटन दबाइए और ये परिवर्तन में शामिल होइए। ये बार थोड़ा अलग इलेक्शन है, क्योंकि ये बार आपको एक व्यक्ति को 3 जन को मतदान करना है, एक नगराध्यक्ष पद के लिए और जो 2 उम्मीदवार हैं उनके लिए, नगर सेवक उम्मीदवार है उनके लिए। तो एक मशीन अलग से रहेगा नगराध्यक्ष पद के लिए, और भगवान की दया से हमारा नाम फर्स्ट, मेरा नाम फर्स्ट लाइन में ही है, फर्स्ट तेजस्वी विश्वविद्यालय पार्टी रहेगा और हमारा चिन्ह रहेगा कमल। उधर आपको बटन दबाना है, वो बटन दबाने के बाद बीप ऐसे आवाज आने वाला है, वो होने के बाद दूसरी मशीन रहेगी, उधर प्रवीणा गायकवाड़ ताई का रहेगा नाम और उनका चिन्ह रहेगा कमल, उस पर बटन दबाना है। तीसरा है ना, तीसरा ब में शमीना भाभी, शमीना खान, उनका नाम रहने वाला है, उधर भी कुछ नाम मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ कमल का चिन्ह देखो और बटन दबाओ। मैं सबसे विनती करती हूँ, जरूर मतदान करिएगा और आजू बाजू के लोगों को भी बताना कि परिवर्तन चाहिए तो भाजपा को चुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बातमी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि शिवअंबर न्यूजला सबस्क्राईब करा।